क्या चीज है, कुछ नया सुना दीजिए आज। हाँ वो तो जो है ना आफ्ताब आलम का कहनाम है। पुराना वाला मत सुनाइए, घिसा पिटा आप सुनाते एकदम रहते हैं। नए नए सुनाएंगे। जैसे वो तो कहते कि मेरा तो जो भी कदम है वो जनता की राह में है और जनता कहीं भी है मेरी निगाह में है। तो अभी आफ्ताब आलम फिर सोचते हैं कि अभी दूर है मंजिल तो क्या है, मैंने भी चलना सीख लिया है और हारना तो मेरी आदत ही नहीं, मैंने भी वादा किया। गरीब से मोहब्बत ज़्यादा करते हैं और कहते हैं हमको तो सिर्फ इन गरीबों से वास्ता है, लेकिन उन्हें मालूम नहीं है दोस्तों कि उन्हीं के कदमों के नीचे हम गरीब का खुशियों का रास्ता है। मीठा बोली बोलना तो आफ्ताब आलम साहब की आदत है और आफ्ताब आलम कहते हैं कि गरीब को गले लगा लेना वो भी तो एक तरह से इबादत है। तो दोस्तों वो इबादत करते हैं आफ्ताब आलम साहब और कहते हैं आफ्ताब आलम साहब कि ये धूप ये छाँव, ये धूप ने छेड़ा छाँव की साँच को और लोग कब से तरस रहे थे सुनने के लिए ये जनता की खूबसूरत आवाज़ को। अरे बोल मेरे साथियाँ क्या तू भी मेरे साथ है, बोल मेरे साथियाँ क्या तू भी मेरे साथ है। तो जनता उनके साथ है। तो आफ्ताब आलम ने यही कहा है जनता के साथ में है और शुरू से साथ में रहेंगे। और आफ्ताब आलम कहते हैं जैसे भूल गए। दर्द भरा गाना काहे सुन रहे हैं आप? मेन बात है कि ये जीत का जो है ना खुशहाली सबको बता रहे हैं कि हम लोग जीत रहे हैं और जनता जिता रहा है, इसलिए कि जनता खुश है, हम लोग भी खुश हैं और इंशाल्लाह काफी वोट से हम लोग जीतेंगे। और आफ्ताब चेयरमैन गरीब मजदूरों का मसीहा है, गरीबों का सहारा है, हमदर्द है, वो हमेशा अच्छा काम किए हैं। अच्छा गाना सुनना चाहिए, तो दर्द भरा गाना सुन रहे हैं आप, बताइए। सबसे बड़ी बात है कि खुशी जब आता है तो इंसान दर्द भरा गाना सुनता है। क्या है? इसलिए कि खुशी से जो है कभी कभी इंसान का आंसू भी गिर जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि फुलवाड़ी के अंदर जो समस्या है पूरे नगर परिषद के अंदर में, ये पूरे समस्या अब कहूँ नगर परिषद में है नहीं, हर जगह काम होता है और होता चला आया है। आफ्ताब चेयरमैन गरीबों का मसीहा है, मजदूरों का मसीहा है, हमेशा हर का साथ देते हैं, सुख दुख में साथ देते हैं। नेता ऐसा हो जो किसी को भूखे सोने ना दे, नेता ऐसा हो जो गरीब जो जिसको सता रहे हैं नेता उसका साथ दे करके उसको बचाने का काम करते हैं। इसलिए जब इलेक्शन का टाइम आता है तो पूरा जनता एकजुट होकर के उसको जिताने का काम करते हैं। भारी मतों से दिल के कुर्सी बना दिया, दिल के अंदर में कुर्सी बना करके उनको रखा है। इलेक्शन आने वाला जो आएगा, आप मीडिया वाले हैं, देखिएगा बहुत काफ़ी वोट से जीतेंगे और धूमधाम से जीतेंगे। और फुलवाड़ी का हर गरीब मजदूर का जो सरकारी काम है उनके घर तक पहुंचेगा और पहुंचता रहेगा, किसी भी हाल में पहुंचेगा। चाहूंगा मैं तुझे साज सवेरे फिर भी कभी। दरवाजे पे आज आफ्ताब चेयरमैन आए, क्या कहेंगे? हमारा बड़े भाई हैं आफ्ताब भाई जी। मैंने हम लोग शुरू से मैंने संबंध बहुत बढ़िया है, हम लोग भाईचारा रहता है शुरू से। मैंने हम लोग 95 से इनका साथ रहते हैं, हमारा साथ रहते हैं। मैंने चेयरमैन के चुनाव में हमेशा ही बढ़िया काम किए हैं जनता के बीच में। हम लोग पूरे गोटोली के इनका साथ हैं। बहुत सारे प्रत्याशी घूम रहे हैं, खासकर चेयरमैन के दावेदार हैं, उनमें और इनमें क्या फर्क है? देखिए, इनको सब कुछ का अनुभव है। आज शुरू से सीट पर बैठे हुए हैं, कोई से तरह के बात नहीं है, समझ गए। आज तक न हिंदू न मियाँ न फलना न ढेकना कुछ नहीं किए, सामाजिक काम किए हैं, समाज के आगे बढ़ाया है, समझ गए। हम लोग
शुरू से कंधा में कंधा मिला के चल रहे हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 25 साल बहुत हो गया, बदलाव होना चाहिए फुलवारी शरीफ। वो सब बकवास के बात है, समझ गए। कहे वाला कुछ कहते रहे, इनका हम लोग साथ देंगे, बड़े भाई को साथ देंगे, हाँ दम देंगे। अभी तक जो भी काम हो, विकास का काम फुलवारी शरीफ में 25 सालों में, उससे आप कितने खुश हैं या संतुष्ट? ना हम लोग तो खुश हैं, हाँ। तो उस विकास के आधार पे इनको फिर से एक बार जनता अपना प्यार देगी। न देगी। पुराने व्यक्ति हैं, फुलवारी शरीफ के जाने माने एक पर्सन जाने जाते हैं, और इनका सम्मान और इनका साथ लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट, खासकर इनका जो साथ होना ज़रूरी होता है, ऐसा माना जाता है फुलवारी की राजनीति में। बिल्कुल, कन्हैया यादव जी का एक अहम रोल रहा है हर सामाजिक लड़ाई में, और सद्भाव के लिए इन्होंने जो हमेशा कमर कस के काम किया है, कहीं पर कोई तरह की बात नहीं हो, रात रात भर खड़े रहते हैं, चाहे वो किसी का त्योहार हो। अभी आपके सामने होली गुजरा, अगजा के दिन रात भर खड़े रहे मस्जिद के सामने, और सारा मैंने एक पहरेदार की तरह। तो ऐसे लोगों की कदर तो समाज में है ही है ना। तो इस पूरे इलाके में इनका एक महत्वपूर्ण रोल है। पूरे ये तो गोलटोली का इलाका है, और जो दूसरे इलाके, ये नहीं कि ये सीमित है सिर्फ गोलटोली तक, पूरे फुलवारी में इनका अपनी पहचान है इनकी, लोग इनको फॉलो करते हैं। लोग जब हम लोगों के साथ हैं, फिर कोई कुछ कहता रहे अनर्गल बात, उस पर हम कुछ कहना नहीं चाहते किसी के बारे में। आज तक आप इतना दिन से हम घूम रहे हैं, हम सिर्फ विकास और सद्भाव के नाम पर लोगों से समर्थन मांग रहे हैं, बस, और कुछ भी नहीं। कौन क्या हमको कहता है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं। वो कहता रहे, लोगों के पास अकल है, आँख है, दिमाग है, वो लोग देख रहे हैं हमने क्या काम किया है, क्या हमारा रोल है समाज में, वो सबके सामने है। हमको बताने की जरूरत है, ना किसी और को बताने की। इतनी शिद्दत की गर्मी में घूम रहे हैं, एनर्जी कहाँ से आ रहा है भाई? एनर्जी, सवाल यह है कि जब कानून ने अधिकार दे दिया सभी लोगों को इंडिविजुअल कि आप सीधे चेयरमैन का चुनाव करेंगे, तो मेरा भी कर्तव्य बनता है कि सीधे उनके पास जाएं, दरवाजे दरवाजे जाएं। अब तक तो हम लोग भाया मीडिया से थे कि वार्ड काउंसलर अपने वार्डों में घूमते थे, जनता के बीच वो रहते थे, और उन लोग चुनते थे अपने बीच से चेयरमैन। लेकिन आज डायरेक्ट जनता चुनेगी, वोटर चुनेंगे, तो मेरा क्या कर्तव्य बनता है? लोग कहते हैं कि इतना मेहनत काहे कर रहे हैं जब समर्थन है ही। तो ऐसा नहीं, जब समर्थन है इसीलिए घूम रहे हैं, ताकि लोगों को भी लगे कि मेरा जो प्रतिनिधि है मेरे पास आया है, जिसका हम समर्थन कर रहे हैं, इसलिए मैं घूम रहा हूँ। वो हमको प्रोत्साहित कर रहे हैं, हम उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। कामिल साहब, इनसे बात करें। ये बताइए कि आफ्ताब चेयरमैन के साथ आप लोगों का काफ़ी पुराना लगाव है और एक रिलेशन जो बना हुआ है, इतने सालों में क्या लगता है कि उनका सपोर्ट कितना रहा इस फुलवारी के लिए, खासकर आप लोगों के लिए? ये बताइए। आफ्ताब आलम चेयरमैन बने, पूरे इलाके में सभी लोगों को साथ में लेके चले और सभी का काम करने का प्रयास किए और करते रहे। यहाँ तक कि जितने भी वार्ड कमिश्नर हैं फुलवारी में हुए, सभी ने इनका साथ दिया है, और जनता इनके साथ है। लोग इनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, इनका कोई बुरा नहीं होगा, वो पराजित हो गए और ये विजय इनके हाथ मालिक दे देंगे। कुछ लोगों का कहना है कि 25 सालों में विकास नहीं हुआ फुलवारी का। वो झूठ बोलते हैं, सरासर झूठ बोलते हैं। इनके रहने से पूरे फुलवारी के इलाके में विकास ही विकास हुआ है। गली है, नाली है, रोड है, पानी है, सभी को व्यवस्था किए हैं। आने वाले वक्त में इससे ज़्यादा विकास होगा। जब ये चेयरमैन बन के आएंगे तो खेल कूद का बच्चों के लिए भी इंतजाम करेंगे और लाइब्रेरी और भी खोलेंगे यहाँ फुलवारी शरीफ में, ताकि यहाँ तालीम याफ्ता लोग इसमें पढ़ सके, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े और ना किताब खरीदने की ज़रूरत पड़े, इल्म का गवारा होगा। फुलवारी हाई स्कूल के रास्तों का थोड़ा सा दिक्कत है, पीछे वाली गली से कुछ बच्चे लोग को परेशानी होती है, वो आप अपने स्तर से करवा देते। शायद आप आजकल में उधर नहीं गए हैं। उस गली के बीच में, उस रोड और इस रोड, जानीपुर रोड और खगोल रोड के बीच में एक बेहतरीन गेट लग चुका। जब मैं पहली बार यहाँ आया था
तो ये महसूस हुआ था कि बच्चे रोड पे जाते हैं, खगोल रोड पर गाड़ियां चलती हैं, वो बच्चे महफूज नहीं हैं, तो हमने गली में ही गेट बनवा दिया। अच्छा लग रहा है, आने वाले वक्त में आप लोगों का साथ मिलेगा? एकदम मिलेगा इंशाल्लाह। तो वार्ड पार्षद बनने की तैयारी शुरू हो चुकी है? जी हाँ, हाँ, शुरू है, हाँ। काम चल रहा है, लोग से संपर्क में है, जनता से सब संपर्क में है, हाँ। लेकिन यही वार्ड में घूम रहे हैं। इनका काम कैसा है ये बताएं? काम तो ठीक है, अच्छा काम किए हैं। काम नंबर 22 नंबर 21 नंबर लगातार हम लोग अभी घूमे हैं। आपने देखा होगा कि जो भी कमी बेस था हम लोगों ने उसको शिलान्यास और उद्घाटन का कार्य किया है। और आगे जो हम लोगों का जो नगर सभापति महोदय जो कह रहे हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि ये चीज़ का मतलब कि जो है यहाँ उपाय होना चाहिए, तो जल्द से जल्द उसका भी हम लोग निदान निकालेंगे। और बाकी रहा सवाल कि आप जनता का सपोर्ट जो देख रहे हैं, इससे आप बिना शक शुबा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पब्लिक मन बना चुकी है। क्योंकि एक दो लोगों को पेट में दर्द है। कल कह रहे थे कि कल हमारे साथ वो बोर्ड में थे, तो कल तो निर्विरोध चेयरमैन साहब को चुन रहे थे, तो कल बुरे नहीं थे। और आज जब जनता उनको वोट करने जा रही है, तो आज वही लोग जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। तो जनता उनको इस बार मुंहतोड़ जवाब देने जा रही है। वो कहीं के नहीं रहेंगे और एक भी उनके साथ समर्थन नहीं। 20 साल से हम लोग काम किया है पूरे फुलवारी में। हमारे चेयरमैन साहब हैं जो पूरे फुलवारी में काम सभी जगह की है, सब तरह का। तो हम लोग तो जाएंगे ही, अभी वक्त है हम लोग का, तो मिलना ही है, सबसे मिलना है, सलाम दुआ लेना है, क्योंकि बिना दुआ के थोड़ी कुछ होता है। अरे दुआ अल्लाह ताला देंगे तो मोहल्ले वाले भी तो दुआ देंगे, सारे मोहल्ला वाले हम लोग को फुलवारी के दुआ देंगे और साथ देंगे। इसलिए मेरा वादा है हम लोग जीत के आएंगे। आफ्ताब भैया किसी हाल में बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बहुमत से जीतेंगे, ये मेरा वादा है। फुलवारी के विकास में तो आपका बहुत बड़ा योगदान है ही। फुलवारी के साथ साथ आपने फुलवारी के कब्रिस्तानों का भी विकास किया है। कब्रिस्तान के देख रेख करता है यहाँ, इन्हीं से पूछिए। कब्रिस्तान के लिए बहुत कुछ रास्ता बनाए और बहुत ध्यान भी देते हैं। कब्रिस्तान के लिए बहुत कुछ कुर्बानी भी दिए हैं। इस कब्रिस्तान में लोग कभी आने से बहुत कतराते थे, गंदगी रहती थी और लाइट वगैरह नहीं रहती थी। आज इस कब्रिस्तान में सारी फैसिलिटी मौजूद है। पूरा रास्ता चारों तरफ रास्ता बन चुका है, बनवा दिया गया है। जितने भी गेट हैं, निकास हैं, वहाँ तक रास्ता बन चुका है। पूरे लाइट लग चुका है। इसके बाद अभी वहाँ वज़ू खाना भी बना हुआ है, बोरिंग भी कराया गया था। अभी हम लोगों ने टेंडर किया है पहले, यहाँ पर जो बैठने के लिए, जो बुज़ुर्गों को, बीमार लोगों को जो कब्रिस्तान में आएंगे वो बैठ सकें, इसके लिए सीटिंग बनाया जा रहा है। उसके बनाने के लिए वहाँ एक हाई मास्ट लाइट लगाने के लिए ये पहुँच पथ जो है NH से जोड़ने का, ये सब विकास का काम माने बिना रुके चल रहा है, वो चलता रहेगा। एक बात हम बोले
का बेटा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माँ बहनों का नारा है, मत पड़ो घन चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, मत पड़ो घन चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। आवाज तो हम एक है, आवाज तो हम एक है। फुलवारी शरीफ नगर परिषद के चेयरमैन विकास जो दिखा रहा हूँ तो सामने दिखने का चीज़ है ना। सबका आंख दिया है और जो भी विकास हुआ ये हमारे गार्जियन आफ्ताब आलम साहब का दिन है, जो सभापति महोदय हैं। हाँ, और हमको ना लगता है कि अब जैसा अभी बोले हमारे चेयरमैन साहब की समस्या आते रहता है, समस्या निदान होते रहता है। तो इंशाल्लाह जो भी है बचा खुचा इंशाल्लाह जीत के आ रहे हैं, ये सुनिश्चित इनका जीत पक्की हो रही है और इंशाल्लाह जो भी बचा खुचा काम है होगा। वक्त आ गया है कि जो पहले तो चेयरमैन साहब का चुनाव एक वार्ड पार्षद करते थे, मगर अब वो जो हो रहा है वो आम जनता के बीच में हो रहा है, जिसके लिए लोगों के पास मिलना जुलना, एक लाख मोहब्बत जो बना हुआ है वो बरकरार रहे हमारे पास। और यही चाहते हैं कि जनता भी हमारा हमेशा के लिए जो था वो वही चेयरमैन रहे, बदलाव इसमें ना हो, क्योंकि वो काफ़ी काम कर चुके हैं, काफ़ी विकास कर चुके हैं फुलवारी का। और थोड़ा हमारे भाईजान से भी पूछ सकते हैं क्या चीज़ है, कुछ नया सुना दीजिए। हाँ, वो तो जो है ना आफ्ताब आलम का कहना है, पुराना वाला मत सुनाइए, एकदम नए नए सुनाएंगे। जैसे वो तो कहते कि मेरा तो जो भी कदम है वो जनता की राह में है और जनता कहीं भी है मेरी निगाह में है। तो अभी आफ्ताब आलम फिर सोचते हैं कि अभी दूर है मंजिल तो क्या है, मैंने भी चलना सीख लिया है और हारना तो मेरी आदत ही नहीं, मैंने भी वादा किया। गरीब से मोहब्बत ज़्यादा करते हैं और कहते हैं हमको तो सिर्फ इन गरीबों से वास्ता है, लेकिन उन्हें मालूम नहीं है दोस्तों कि उन्हीं के कदमों के नीचे हम गरीब का खुशियों का रास्ता है। मीठा बोली बोलना तो आफ्ताब आलम साहब की आदत है और आफ्ताब आलम कहते हैं कि गरीब को गले लगा लेना वो भी तो एक तरह से इबादत है। कहते हैं आफ्ताब आलम साहब कि ये धूप ये छाँव, ये धूप ने छेड़ा छाँव की साँच को, और लोग कब से तरस रहे थे सुनने के लिए ये जनता की खूबसूरत आवाज़ को। अरे बोल मेरे साथियाँ क्या तू भी मेरे साथ है, बोल मेरे साथियाँ क्या तू भी मेरे साथ है। तो जनता उनके साथ है। तो आफ्ताब आलम ने यही कहा है जनता के साथ में है और शुरू से साथ में रहेंगे। और आफ्ताब आलम कहते हैं जैसे भूल गए